विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान ने किस राक्षस का वध किया था लास्ट टाइम? केश। वेरी गुड। अब केशी राक्षस का वध हो गया। केशी आखिरी राक्षस था, कंस का भेजा हुआ। अब यदि केशी भी जिंदा लौटकर नहीं आया तो कंस का क्या प्लान था? अक्रूर जी को भेजकर जो है कृष्ण बलराम को बुलवाना है। अब केशी तो वापस आया नहीं। केशी को मारने के बाद जो है कृष्ण से नारद मुनि मिले। पहले नारद मुनि किसको मिले? कंस को। क्या कहा कि कृष्ण बलराम ही वसुदेव और देवकी के पुत्र है, 7वें और 8वें पुत्र, वही आपकी मृत्यु का कारण है। तो कंस ने कहा ठीक है, 1-2 राक्षस और भेज देता हूँ। इतना ट्राई किया तो 1-2 और ट्राई हो जाती है। अगर वो सफल नहीं हुआ तो मैं अक्रूर को भेजूंगा। अब नारद जी वेट कर रहे थे। आखिरी 2 राक्षस भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अब नारद जी कृष्ण से मिलने आए। बोले ऐसा प्लान वहाँ चल रहा है, 2 राक्षसों को आपने मार दिया है। अब कंस जो है वो अक्रूर जी को भेजने वाले हैं। वहाँ पर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आयोजन किया है जिसमें शिव जी का बाण है वहाँ पर। इसको लेकर बहुत बड़ा आयोजन है और आपको बहुत जल्द लेने आने वाले। अभी आपको वृंदावन छोड़ना होगा। तो नारद जी से बात करके कृष्ण जो है अपनी गौएं जो है वापस घर ले आते हैं। तो अब बाहर से तो कृष्ण देख रहे हैं कि बहुत खुश है, अपनी बंसी बजा रहे हैं, गैयों को वापस वृंदावन लेके आ रहे हैं। परंतु कृष्ण ने जैसे ही नारद जी से सुना कि अभी वृंदावन छोड़ना पड़ेगा, वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। बहुत दुखी थे, परंतु जो दुख के भाव है वो फेस पर आने नहीं दे सकते ना अभी तक तो, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कृष्ण को ही पता चला है कि वे वृंदावन छोड़कर जाने वाले हैं। बाकी वृंदावन में किसी को पता नहीं है कि कृष्ण जाने वाले हैं। सब बहुत खुश है। कृष्ण अपना फिर बाहर से खुशी दिखा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कभी हम बाहर बिजनेस में कोई लॉस हो जाए या फिर कोई परिवार में तकलीफ आ जाए तो हम कोशिश करते हैं घर वालों से हाइड करने का, कि घर वालों को दिखाए ना। हम बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु दुख दूसरों के सामने अपने दुख दिखाने से ज़्यादा कठिन है उनको छुपाना। दुख दिखाना सिंपल है, रो देंगे, कुछ कह देंगे, अपना दिल हल्का हो जाएगा। परंतु उसको छुपाकर एक मुस्कुराहट चेहरे पर रखना और अपने सभी प्रेम करने वाले व्यक्ति से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। उतना ही डिफिकल्ट कृष्ण के लिए था वो। जब कृष्ण वृंदावन में एंट्री किए बंसी बजाते हुए, तो सभी लोग जो है वहां पर ग्वाले, वो इतने खुश हुए। वहां पे ग्वाले थे और गोपियां थी, वहां के जो ब्रिजवासी थे, यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, उन्होंने देखा कृष्ण आ गए। सब आज अधिक खुश थे सब, क्योंकि एक तो और चिंता भी थी सबको कि आज एक और राक्षस आया था। हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती कि आज ये राक्षस आया, आज ये राक्षस आया। बोले आज सबसे डेंजर राक्षस आया था केशी। बहुत पावरफुल था वो, घोड़े के रूप में था वो कृष्ण के ऊपर हमला करने के लिए आया था। सब बड़े चिंतित भी थे। और कृष्ण वापस आ गए एकदम सही सलामत है, बहुत खुश थे और बहुत अपनी जितनी उन ब्रिजवासियों के अंदर ताकत थी, सारी ताकत लगाकर कृष्ण की ओर भागे हुए। मानो एक तरह से पता चल गया था ये आखिरी बार कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण को भी पता था ये आखिरी बार होगा कि मैं गैयों को वृंदावन लेके आ रहा हूँ चरा के। आज के बाद मैं कभी गैया नहीं चराने वाला हूँ। जो कार्य कृष्ण बचपन से करते आ रहे हैं, छोटे थे तो छोटे छोटे गैयों के जो बछड़े थे उनको चराने के लिए लेके जाते थे। जैसे ही उनकी अवस्था और उम्र बढ़ी कृष्ण की, तो वे गायों को लेकर जाते थे। कृष्ण देखते किस प्रकार हर रोज गोप सखाओं के साथ प्रसाद खाता था मैं, गोपियों के साथ रास लीला होती थी। हर रोज मैया जो और बाबा जो है और बाकी वृंदावन वासी है, वे मेरा इंतजार करते थे मैं कब गैयों को वापस लेके आऊंगा। बट दिस इज द एंड, ये आखिरी है। अब मैं कभी इस गैयों को नहीं लेके आने वाला हूँ। कभी ऐसा दृश्य नहीं होगा कि मैं लेके आ रहा हूँ और कभी मैं ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा कि सब वृंदावन वासी मेरी ओर भाग कर आ रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं तो पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
वृंदावन वासियों को शायद थोड़ा सा एहसास हो गया था कि आज कुछ तो अलग है, और पूरी तेजी से भागते हुए कृष्ण को जाके उन्होंने पकड़ा। यशोदा मैया कृष्ण के सर पे हाथ घुमा रही है, कंधों पे पैरों पे हाथ रख रही है कि सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज बहुत बड़ा राक्षस आया था मारने के लिए। नंद बाबा के आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बहुत पता नहीं क्यों बह रहे हैं। कभी कभी शरीर को पता नहीं है कि क्या परिस्थिति चल रही है, परंतु अंदर बैठे परमात्मा तक को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। कभी कभी पता ही नहीं होता है कि अश्रु ऐसे ही बहने शुरू हो जाते हैं। सब देवतागण आसमान से देख रहे हैं दृश्य, आखिरी बार मिलन हो रहा है कृष्ण का और ब्रजवासियों का। ये देवतागण कह रहे हैं कि ये कृष्ण जो है एक चांद के समान है, और ये जो सारे ब्रिजवासी है ये चकोर पक्षी के समान है। चकोर पक्षी पूरी रात बैठकर बिना अपना पल के झपकाए वे एक ही दृष्टि से चंद्रमा को पूरी रात निहारता है चकोर पक्षी। बोले ये सब ब्रजवासी चकोर पक्षी है, ये कृष्ण को एक ही नजर से प्रेम से देखे ही जा रहे। जिस प्रकार चंद्रमा से सोम रस का उत्पत्ति होता है और वो सोम रस का आस्वादन करता है चकोर पक्षी पूरी रात बैठकर, उसी प्रकार ये जो चंद्रमा रूपी हमारे कृष्ण हैं, इनके शरीर से इतना प्रेम प्रवाह हो रहा है, तो उस प्रेम से ये चकोर पक्षी जो ब्रजवासी, इनका पेट नहीं भर रहा, बस देखे ही जा रहे कृष्ण को। शायद उनको लग रहा है कल फिर से यही दृश्य देखने मिलेगा, शायद उनको पता चल गया ये आखिरी बार है। देख लो जी भर के कृष्ण जब गौएं चरा के आते हैं, पूरे शरीर पर रज लगी हुई है, तो फ्रेश नहीं है, एकदम रज लगी हुई है, बाल बिखरे हुए से है, थोड़े थके हुए से है, थोड़े से। वो भी एक अलग ही दृश्य है कृष्ण को देखने का, थके हुए कृष्ण, द मोस्ट पावरफुल कृष्ण, थके हुए कृष्ण गैयों चरा के आते थे। घर आ गए, शाम का समय था, इवनिंग, लेट इवनिंग भी नहीं थी, अर्ली इवनिंग का समय था। मैया ने बोला, सोचा थोड़ी देर को सुला दूं मैं, थक के आया है, थोड़ी देर रेस्ट करवाया। थोड़ा और शाम हो गया तो कृष्ण बलराम को दोनों को उठाया, सभी सेवकों ने, मैया ने, रोहिणी मैया ने बहुत अच्छे से उनको स्नान करवाया, हाँ, और स्नान करवा के नए वस्त्र धारण करवाए, नए वस्त्र धारण करवा के नए आभूषण पहने। अब कृष्ण और बलराम दोनों जो है वे गैयों को धोने के लिए, शाम के समय गैयों को धोते हैं, गैयों को धोने के लिए जो है गौशाला में निकल पड़े। अभी भी कृष्ण बहुत दुख है कि ये आखिरी बार है, ये अभी जो भी हो रहा है वो सब आखिरी बार हो रहा है। आखिरी बार मैया मुझे मेरे हाथों से, अपने हाथों से नहला रही है। अभी आखिरी बार मैं गौओं को जो है वो उनका दूध निकालूंगा। जैसे ही कृष्ण और बलराम उनके गौशाला में एंट्री हुए तो सारी गैयां जो है वो खुश हो गई। गाय कब दूध देती है? जब बछड़े को छोड़ा जाता है और बछड़ा स्तनपान करता है तब गाय दूध देती है। पर यहाँ पर सारी गाय कृष्ण ने जैसे एंटर किया दूध देना शुरू हो गई। वो उनको बछड़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इतना प्रेम, गैया का दूध निकलता है प्रेम से। जब बछड़ा स्तनों को मुंह लगाता है और प्रेम से दूध आस्वादन करता है तब वो गैया का प्रेम उमड़ता है और दूध निकलता है। यहाँ पर कृष्ण को देखने मात्र से ही उनके हृदय में इतना प्रेम भर गया कि वो ही प्रेम दूध के माध्यम से निकल रहा था। खुश हो गई सारी गैया, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण बलराम आ गए, दोनों आ गए। कहते कल वृंदावन छोड़ के जाने वाला हूँ मैं, इज द लास्ट डे, कल जाने वाला हूँ। और ये सब के बिना मैं रहूंगा कैसे? ये यशोदा मैया, ये नंद बाबा, ये ब्रजवासी, इनके बिना मैं रहूंगा कैसे? समझ नहीं आ रहा है मुझे। भगवान करे कल का सूर्य उदय ही ना हो, खुद ही भगवान है, वो चाहे तो ना हो, उनके हाथ में सब कुछ। कहते हैं कि मैं एक उस चंद्रमा के समान हूँ जिसको चकोर पक्षी, मेरी मैया जो है वो वास्तविक चकोर पक्षी है। जो चकोर पक्षी अपनी नजरें जो हैं चंद्रमा से हटाता नहीं, यशोदा मैया अपनी नजरें मेरे मुख से हटाती नहीं है। चकोर पक्षी, मैं बोले मैं बादल के समान हूँ। बादल क्यों कहा? चातक पक्षी जो है वो केवल वही पानी पीता है जो बादल से गिरता है। यदि एक बार वो पानी जमीन पर टच हो गया, तालाब में भर गया, वो चातक पक्षी नहीं पीता। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। चातक पक्षी जो है वो केवल बारिश का पानी पीता है। एक साल प्यासा रहेगा वो, पर पानी केवल बारिश का ही पिएगा। बोले मेरे पिता वो चातक पक्षी है जो मेरे बिना पानी भी नहीं पीते, और मैं वो बादल हूं। कैसे रहेंगे ये मेरे बिना?
चातक पक्षी को तो फिर भी एक आशा है कि अगले साल फिर बारिश होगी, यहाँ पर तो कोई आशा ही नहीं है कि मैं वापस आने वाला। हालांकि ये चातक पक्षी के समान मेरे पिताजी को ऐसा लग रहा है मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। एक्चुअली अभी तो किसी को पता भी नहीं चला ये जाने वाले हैं, पर कृष्ण को पता है। बोले कैसे जाऊंगा मैं? अब कृष्ण दूर से देखते हैं कि एक रथ आ रहा है, कृष्ण बलराम दोनों दूर से देखते रथ आ रहा है। अभी यहाँ पर वृंदावन में ये सब भावनाएं चल रही हैं कृष्ण की, ब्रजवासियों की। मथुरा में क्या चल रहा है? अक्रूर जी है तैयार हो गए हैं कृष्ण को लाने के लिए। सवेरे सवेरे वे अपनी मथुरा से निकल गए, धीरे धीरे आ रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं, बोलते पता नहीं किस जन्म में मैंने ऐसा कुछ पवित्र काम किया था, ऐसे कुछ पुण्य के काम किए थे कि मेरे जैसा भौतिकवादी व्यक्ति, हालांकि अक्रूर भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है, वे तो कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त हैं, परंतु क्योंकि वह कंस के साथ रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, वो कहते हैं मेरे जैसा भौतिकवादी व्यक्ति भी आज कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहा है, मैंने कुछ तो कुछ पुण्य के काम जरूर किए होंगे। वरना ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी को कृष्ण का नाम लेने का अवसर मिले, संभव ही नहीं है कि कोई कृष्ण की कथा सुन सके, संभव ही नहीं है कृष्ण के दर्शन कर सके। कुछ ना कुछ तो ऐसे पुण्य के काम किसी जन्म में हमने करे हैं, उसका फल आज फलित हो रहा है और हम यहाँ बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे हैं, वरना कोई संभव नहीं है। वे रथ पर बैठकर अक्रूर जी आ रहे हैं और सोच रहे हैं कृष्ण बलराम कैसे दिखते होंगे। दिखा नहीं अभी तक कैसे दिखते होंगे, कैसा उनका रूप होगा। और जैसे ही वृंदावन की बॉर्डर पर एंटर करते हैं, वे नीचे देखते हैं कि कृष्ण के और बलराम के पद चिन्ह है वहां पर। इतने खुश हो जाते हैं, वृंदावन में एंटर करने से पहले ही वे अपने रथ को रोककर रथ से नीचे उतर जाते हैं और वहां पर कृष्ण बलराम के जो पद चिन्ह है उसमें लोटपोट होते हैं, रोते हैं, उनके अश्रु बह रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, उनको जो गूज़बम्स आ रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये कृष्ण के पद चिन्ह हैं। आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो कई स्थानों पर हमको कृष्ण के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं, रोना नहीं आता, शायद प्रेम की कमी है अभी भी हमारे अंदर। यहाँ अक्रूर जी रो रहे हैं, बोले फाइनली कृष्ण के पद चिन्ह के दर्शन हो गए, अब कृष्ण दूर नहीं है। वापस अपने रथ पर सवार होते हैं और कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं, कृष्ण वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं कृष्ण के पास जाने के लिए। वहां पर ब्रजवासी देखते हैं ये कौन आ रहा है कंस की तरफ से, हम तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किसी के आने का। अब डर शुरू हुआ ब्रजवासियों के अंदर, कंस के वहां से किसी सैनिक को, किसी मंत्री को देखा आते हुए। अक्रूर वहां का कोई सैनिक है, कोई मंत्री है, कंस के यहाँ से आया, ये क्यों आया होगा, क्या कारण होगा इसके आने का। अब सबके अंदर जिज्ञासा बढ़ रही है, सब फॉलो कर रहे धीरे धीरे पीछे। दूर से कृष्ण बलराम ने भी देखा कि कोई रथ आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई पहचानता भी नहीं अक्रूर को, कौन है ये। कृष्ण और बलराम को तो सब पता है कौन है क्या है। अक्रूर जी आ गए फाइनल, जिस पल को हम अवॉइड करना चाहते थे वो पल आ गया। सोच रहे थे कभी ना हो ऐसा, पर वो पल आ गया, फाइनली अक्रूर जी आ गए। और अक्रूर ने दूर से ही देखा कृष्ण और बलराम। जो जीव गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को देखते हैं तो कैसा रूप है कृष्ण बलराम का। बोले घनश्याम वर्ण है कृष्ण, श्याम वर्ण है कृष्ण, और एकदम सुंदर सफेद कमल के समान है बलराम। बलराम ने कृष्ण के रंग के वस्त्र पहने हैं, डार्क ब्लू, उसके ऊपर गोल्डन वर्क किया हुआ है। और कृष्ण ने जो है वो गौरी के कपड़े, गौरी के समान, गौरी यानी गोल्डन वस्त्र पहने हुए हैं। दोनों की सुंदर कर्ली हेयर है, कानों में मकर कुंडन पहने हैं, गले में वैजंती माला है, सर पर मोर पंख धारण किए हुए हैं और हाथों पर सोने के कंगन, बाजूबंद, पैरों में पायल पहनी हुई है और गैयों का दूध निकालने के लिए जा रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है। वे जैसे ही दूर से देखते हैं कृष्ण और बलराम को, अपने रथ से कूदते हैं और भागते हुए कृष्ण बलराम के पास जाते हैं, और जिस प्रकार एक डंडा गिरता है तो उस प्रकार कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर जाते हैं। उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत क्यों कहते हैं? डंडे के समान गिर जाना, स्ट्रेट, दैट इज दंडवत प्रणाम। बहुत अश्रु बात है, अपने अश्रु से ही कृष्ण के पैरों का अभिषेक करते हैं वे, कृष्ण के चरणों का, बलराम के चरणों का अभिषेक करते हैं अपने अश्रुओं से। कृष्ण बलराम बहुत खुश है अक्रूर जी को देखकर, अपने दोनों कंधे पकड़कर अक्रूर जी को खड़ा करते हैं, आलिंगन करते हैं अक्रूर जी का हालचाल पूछते, अपने घर ले जाते हैं अक्रूर जी को। नंद बाबा है, यशोदा मैया है, सब देखे हैं, बहुत खुश है अक्रूर जी को देखकर। बोले वहां की कुछ अच्छी न्यूज आई होगी।
नंद बाबा पूछते हैं आप सही सलामत तो है कंस के राज में? बोले राक्षस है वो राक्षस। बोले वहां की सारी प्रजा पीड़ित है, आप कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, वसुदेव देवकी कैसे हैं, यदुकुल के सब लोग कैसे हैं। सब हालचाल लेने के बाद प्रसाद होता है, प्रसाद अक्रूर जी प्रसाद लेते हैं। फिर कृष्ण बलराम दोनों को जो है एक रूम में लेकर जाकर अकेले में बातचीत करते हैं कि अब बताइए आपके आने का कारण क्या है। पता है कृष्ण बलराम को आने का कारण क्या है, पूछ रहे हैं बताइए आपके आने का कारण क्या है। तब अक्रूर जी कहते हैं कि मैं किस मुख से बताऊं आने का कारण। कंस ने एक फेस्टिवल रखा है, एक आयोजन है, वहाँ पर शिव जी का धनुष भी है, वहाँ पर बहुत सारे पहलवान हैं, बहुत सारे हाथी हैं, कुश्ती होने वाली है। और कंस ने न्योता भेजा है कि आप दोनों सब वृंदावन वासियों के साथ वहाँ पर उसमें शामिल होकर के। बड़ा दुख हुआ कृष्ण में, क्या कर सकते हैं, है ही नहीं। जाते हैं कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास, जाते हैं कि ऐसी ऐसी खबर है, हमको बुलावा आया है और हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए 2 दिन के लिए। नंद बाबा को कृष्ण कहते हैं मुझे लगता है हमें 2 दिन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि राजा को हमें नाराज़ नहीं करना। जब तक राजा खुश है हम खुश रहेंगे यहाँ पर, यदि राजा नाराज़ हो गया तो फिर हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। नंद बाबा को बड़ा दुख होता है। इस सबसे ज़्यादा दुख तो यशोदा को होता है। 2 दिन के लिए कृष्ण वृंदावन में नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कृष्ण 2 दिन वृंदावन में नहीं रहो। सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। 2 दिन के लिए कृष्ण न हो। यशोदा मैया रोते रोते वहीं मूर्छित हो गई, रोहिणी मैया रोते रोते वहीं मूर्छित हो गई, गोपियां आई, सखियां आई, उनको वापस होश में लाया। कृष्ण ने समझाया केवल 2 दिन की बात है और कुछ नहीं। नंद बाबा ने वहाँ के वृंदावन के जो भी उनके भाई थे, एजेड लोग थे, गोप सखा थे, उन सबको बुलाया, कहा कि आप जो भी गिफ्ट्स इकट्ठा कर सको कर लो, हम कल जो है मथुरा जाएंगे 2 दिन के लिए। ठीक है, सब अपने अपने निवास पर सोने के लिए चले गए। अब कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के साथ सोए हैं, यशोदा मैया को पकड़ के सोए हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है ये आखिरी बार है। अब यशोदा मैया को पता चला 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो प्रार्थना करती सूर्य नारायण से, आप 2 दिन उदय मत हो। ये सूर्य नारायण आपसे कृपा करते हो कि 2 दिन के लिए मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया यहाँ से जाना वाला है, आप उदय मत होना। और कृष्ण भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया सोच रही होगी मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, पर मैं तो हमेशा के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मैं वापस ही नहीं आने वाला हूँ। हे सूर्यदेव, आप सही में उदय मत होना, अस्थिर रहना जीवन भर, और जीवन भर मैं बस पूरी जीवन भर रात ही रहे और मैं यशोदा मैया के कोख में बस सोता रहूं, कभी सुबह उठना ही ना पड़े, ना सुबह होगी ना मुझे जाना पड़ेगा। सुबह हो गई, सब उठे, तैयारी चालू है, अभी सब प्रिपरेशन चालू है वृंदावन को छोड़ के मथुरा जाने की। और जैसे ही गोपियों को, राधा रानी को और सखियों को पता चला कि कृष्ण 2 दिन के लिए जाने वाले हैं, बड़ी क्रोधित हो गई, बड़ी गुस्सा हो गई। तब उन्होंने गीत गाया, उसको कहते हैं विरह गीत, कृष्ण से विरह हुआ उनको। वे कहती है कि कैसे है ये वृंदावन के एजेड लोग, कितनी भी इनमें अक्ल नहीं कि कृष्ण को रोक सके 2 दिन के लिए जाने, नहीं जाना चाहिए, रोको उनको। आज तक वे कभी अपने वृंदावन वासियों के सामने भी कृष्ण से मिली नहीं है, बात नहीं की है, पर आज सारी लज्जा त्याग दी। बोले यदि वे नहीं रोक सकते हम रोकेंगे, सखियों चलो हम जाएंगे बात करने के लिए। कैसे कृष्ण जा सकते हैं वहां पर? वे सबसे पहले तो भाग्य विधाता ब्रह्मा जी को कोसने लगी, ऐसा भाग्य लिखा ही क्यों है कि कृष्ण जाए 2 दिन के लिए? कि आपको क्या कहें, ये अक्रूर बड़ा क्रूर है। अक्रूर का अर्थ है सॉफ्ट, अक्रूर का अर्थ है सॉफ्ट, जो कंपैशन है जिसके हृदय में, और क्रूर का अर्थ है बड़ा निर्दयी। तो क्रूर से ही क्रूर वर्ड, इंग्लिश वर्ड निकला, निर्दयी। बोले आप अक्रूर नहीं, आप क्रूर है, आप कृष्ण को हमारे यहां से लेके जा रहे हैं। फिर आपस में बात करती है कि पराये लोगों को क्या गाली देना, ये तो हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है अक्रूर से, तो ये जो कृष्ण हमारे खुद के हैं यही इस लायक है। बोले यही ऐसे, यही क्यों जा रहे हैं, इनको जाना ही नहीं चाहिए, इनके विरह में 2 दिन हम कैसे रहेंगे? बोले हमारे भाग्य ही खराब है। बोले 2 दिन से कृष्ण का विरह बहुत मुश्किल होता है। बोले कृष्ण कैसे है ना, कि पहले तो इतना प्रेम हमारे हृदय में उन्होंने उत्पन्न किया है, यहाँ 11 सालों से वृंदावन में रह रहे हैं, इतना प्रेम था हमारे हृदय में, हम हमेशा कृष्ण से मिलती थी, समय इंतजार होता था कृष्ण मिलेंगे, और अब देखो चले जा रहे 2 दिन के लिए छोड़कर।
ये पता नहीं है वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। और भक्ति में भी हम आते हैं तो ऐसा ही होता है ना, नया नया आते तो इतना जोश होता है, कृष्ण से प्रेम है, चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, हर प्रोग्राम फेस्टिवल, धीरे 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 वो उत्साह कम होते जाता है। दैट इज विरह, दैट इज द टाइम कि आप उस समय कृष्ण को कितना याद कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आप आए हो, न्यू न्यू है, तो जैसे वृंदावन की गोपियां खुश थी, वृंदावन वासी खुश थे, कृष्ण हमारे साथ है, सब अच्छा था, तो नया नया सब अच्छा लगता है, ओ कृष्ण मिल गए, वेरी गुड। पर फिर टाइम आता है कि कृष्ण चले जाते, अदृश्य कृष्ण होते हैं पर हमको नजर नहीं आते, तब हमारा उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है। परंतु हमारा उत्साह कैसा होना चाहिए? गोपियों के जैसा। इसीलिए हमको कहते हैं रागानुगा भक्त है हम, गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त है हम। जिस प्रकार गोपियां सदैव अपनी आखिरी सांस तक कृष्ण को याद करती रही, उसी प्रकार हमको उत्साह आए या न आए, हम आखिरी सांस तक कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। गोपियां कहती है कि क्या भाग्य है मथुरा की गोप स्त्रियों का। बोले कल उनके जीवन में वास्तविक सूर्य उदय होने वाला है, क्योंकि कल वहां पर कृष्ण पहुंचने वाले हैं। बोले वास्तविक सूर्य उदय तो मथुरा में कल होगा उन मथुरा की स्त्रियों के लिए। बोले कृष्ण साक्षात वहां जा रहे हैं, परंतु हमारे जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है, क्योंकि अब हमें कृष्ण कभी नहीं मिलने वाले। जाने का सही समय आ गया। अक्रूर रथ पे चढ़ गए, कृष्ण बलराम रथ पे चढ़ गए, और बाकी के सारे रथ तैयार हुए, जहाँ पर वृंदावन के जो एजेड लोग हैं, जो पुरुष है, नंद बाबा हो गए, उपनंद सुनंद उनके भाई जो है सारा, और गोप सखाए हैं, वे सारे भी रथ पर चढ़ गए। अब रथ के जाने का समय आ गया। सब गोपियां रोते हुए भाग रही हैं, कृष्ण को पकड़ लिया है। कि गोपियां कहती है कि हम लाखों की संख्या में और ये अकेले है कृष्ण, पूरे खींच के ले लेंगे इनसे, जाने ही नहीं देंगे। गोपियां कहती है कि हम सो जाएंगे रथ के आगे, कि हम जाने ही नहीं देंगे। बोले यदि आगे जाना है तो मेरी लाश से गुजर के जाना होगा। वहीं से निकला ये कॉन्सेप्ट, सो जाएंगे, जाने ही नहीं देंगे। गिर रही है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई रो रहा है। जिस प्रकार थंडर बोल्ट गिरता है, उस प्रकार थंडर बोल्ट की गर्जना से सब गोपियां रथ पे जा रही है। बोले अब भी कि अभी आप दोनों नीचे उतरो, नहीं जाना है मथुरा। तब कृष्ण उनको समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप मेरा इंतजार करिए, मैं केवल 2 दिन में वापस आ रहा हूं। गोपियों को कहते हैं आपका जो प्रेम है वो तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता, इसलिए मुझे वापस ही आना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बोले आप चिंता मत करिए, 2 दिन तक मैं कंटिन्यूस आपको लेटर भी लिखते रहूंगा। इस प्रकार जैसे तैसे गोपियों को मनाते हैं और रथ निकलता है। गोपियां, यशोदा मैया, रोहिणी सब बड़ी दुख में हैं, रो रहे हैं, और वहीं खड़े हैं जहां तक जा सकते थे रथ के पीछे पीछे, वहां तक गए वे। तो उसके आगे तो जा भी नहीं सकते, वरना मथुरा पहुंच जाएंगे। बीच में रुक गए। अब देख रहे धीरे धीरे रथ आंखों से गायब हो रहा है, दूर जा रहा है, रथ गायब हो रहा है। धीरे धीरे रथ की सिर्फ ध्वजा दिख रही है, और कुछ रथ नहीं दिख रहा, अब सिर्फ ध्वजा दिख रही है दूर से। धीरे धीरे वह ध्वजा भी गायब हो गई। अब उस रथ के चलने से जो धूल उड़ रही थी, वो धूल दिख रही है केवल, अभी भी वहीं खड़ी है सबकी सब। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने चित्र बना दिया है। हम फोटो देखते हैं ना, तो बहुत सारी स्त्रियां हैं बस एक ही पोजीशन में बैठी, बस उसी प्रकार ऐसा लग रहा था वहां पे चित्र बना हुआ है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई हिल नहीं रहा है, किसी पल के भी नहीं, पलक झपक नहीं रही है, ऐसे की ऐसी है, एक ही नजर से वे देख रही है वहां पर। अब वो धूल भी शांत हो गई है, अब नामो निशानी नहीं है कि यहां से कोई गुजरा भी था, सब खत्म। अब फाइनली सब घर गए। कृष्ण ने अक्रूर को कहा देखो अभी वृंदावन से मथुरा का रास्ता ज्यादा नहीं है, आधे घंटे का ही है। हम जाते हैं वृंदावन, आप लोग गए हैं, आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत समय लगा, उनको शाम हो गई पहुंचते पहुंचते। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो है अक्रूर को कहा आप सीधे रास्ते मत लेके जाना, वरना ये सब पीछे पीछे आ जाएंगे लोग ब्रिजवासी। बोले आप घूम के लेके जाओ यूं जिगजैग। समय लग गया, शाम हो गई। तो धीरे धीरे चलते शाम का समय हो गया, तो वे एक यमुना नदी पे पहुंच गए, बॉर्डर पे। उसको कहते हैं विश्राम घाट। क्या है आप लोग? विश्राम घाट मथुरा पे। वहां पर संध्या वंदन का समय हो गया, तो अक्रूर जी संध्या वंदन कर रहे हैं। वे यमुना में गए, यमुना में स्नान करा। यमुना में स्नान करा तो उन्होंने देखा यमुना के अंदर कृष्ण बलराम है। तो बोले ये कब आए अंदर? यमुना से बाहर निकले तो देखा कि रथ के ऊपर भी कृष्ण बलराम बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे। वापस रथ के अंदर गए तो वहां पर भी बैठे हैं, वापस बाहर आए तो यहाँ पर भी बैठे हैं। बोले चल क्या रहा है?
वापस अंदर गए तो वो कृष्ण बलराम जो है वो वासुदेव और शेषनाग में कन्वर्ट हो गए। अरे बाप रे, तो साक्षात नारायण। बोले कैसे मेरे भाग्य है, भगवान ने खुद मेरे को दर्शन दिए हैं। और वे वासुदेव और संकर्षण शेषनाग जो है बाहर आए कृष्ण बलराम बनकर, रथ में बैठकर मथुरा गए, और वास्तविक कृष्ण बलराम जो है अप्रकट अवस्था में यमुना में डुबकी मार के वापस वृंदावन भाग गए। अब अप्रकट अवस्था क्या होती है? जिसमें दिखते नहीं है, वे किसी को नहीं दिखेंगे, सबके लिए कृष्ण मथुरा चले गए। कृष्ण अप्रकट। कृष्ण कहते हैं कि मेरे बिना ब्रिजवासी रह ही नहीं सकते। ये गोपियां थोड़ी है मेरे जाने के बाद बोले चलो रात हो गई, खाना बनाओ, खाने का समय हो गया। नहीं, आपने देखा होगा यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मृत्यु तो छोड़ो, अब जैसे कोरोना का समय आया था तो हम राजस्थान में, तो हमारे परिवार में किसी एक जन को कोविड हो गया था। तो शाम को 2-3 एम्बुलेंस, 3-4 पुलिस की कारें, इतने सारे लोग, 50-60 लोग आ गए थे वो गवर्नमेंट के वहां से एक व्यक्ति को खाली लेके जाने के लिए। सबको टेस्टिंग वेस्टिंग किया। अभी घर वो नया नया था, फ्रेश था कोरोना, तो कोरोना होना मतलब मानो ऐसा था कि ये व्यक्ति वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि यही खबर सुनते थे, जो एक बार कैंप में गया वो वापस नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ऐसी अफवाहें थी, ठीक है। और एक्चुअली बहुत सारे लोग नहीं भी आते थे, मृत्यु होती थी बहुत सारे लोगों की। और हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार के जन को हो गया, और उसमें ज्यादा घबराहट कब होती है? इतने सारे लोगों को देखकर, ये सब एक जन को लेने के लिए आए हैं। उसको एम्बुलेंस में बिठा कर लेके, घर वाले सब रो रहे हैं, सब एक ही जगह पर बैठकर रो रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं है चलो खाना बनाते, डिनर का समय हो गया है, किसी को भूख ही नहीं है, खाने की पड़ी नहीं है, किसी को अपना प्रिय कोई चला गया है, कोई गारंटी नहीं है ये वापस आने वाला है कि नहीं वहां से। वैसा हाल था कि कृष्ण चले गए हैं, 2 दिन का कहकर गए हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो किसी को खाने की सुध-बुध नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि उस समय में मैं उनको खिला रहा था, मैं अप्रकट अवस्था में रहकर उनका पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वो इतने वर्षों तक जीवित भी रहे मेरे बिना। अदरवाइज संभव ही नहीं है कृष्ण के बिना जीवित रहना। वो वास्तविक प्रेम है। उस कोटि का, उस लेवल का जब प्रेम हो, तब हम खुद को शायद भक्त कह सकते हैं। तब तक तो सिर्फ कोशिश जारी है, उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमको रूप गोस्वामी सिखाते हैं, उसको ही कहते हैं रूपन होगा और रागन होगा भक्ति। अब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंच गए, गांव से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, बहुत सुंदर नगरी है, सिटी है। कोई पहली बार सिटी में आता है तो देखता है वाह इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत सुंदर एंट्री गेट है। तो वहां पर ही मथुरा के पास ही अंदर कैंप लगाया जाता है। ब्रिजवासी जो नंद बाबा वगैरह सब आए वो कैंप लगाते हैं वहां पर। और कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि मैं लेटर लिखते रहूंगा आप लोग को। तो लेटर कौन यहाँ से वहां करता था? मधुमंगल। मथुरा से जाता था वापस वृंदावन, वहां पर उनको लेटर देता था, वहां से वापस लेटर आता था इधर। कृष्ण लेटर में लिखते हैं आप चिंता मत करिए, मैं कंस का वध करके तुरंत वापस आपके पास आ जाऊंगा। गोपियों को कहते हैं मेरा जीवन तो आप ही कंट्रोल कर रही है, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं। गोपियां कहती है कि हमें आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आप अभी मथुरा चले गए हैं, मथुरा बहुत बड़ी नगरी है, वहां पर इतने सुंदर सुंदर गार्डन है, इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं, आप कंस को मारकर वहां पर ही बस गए। बोले इतना सुंदर महल है, आप बोले अब तो मैं राजा बनूंगा, इस महल का ये किंगडम मेरा होगा। आप अगर मथुरा आपको भा गया और आप वहां के राजा बन गए तो आप कोई महल छोड़कर जंगल में कोई क्यों आएगा, वन में कोई क्यों आएगा। कृष्ण कहते हैं कि मुझे इस महल से कोई लालच नहीं है, महल की मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो उस वन में ही खुश हूं। जिस प्रकार एक हिरण एक शिकारी के जाल में फंस जाता है तो वो शिकारी घमंड करता है मैं फंस गया, पर हिरण खुश नहीं है उस जाल में, बस मैं उस हिरण के समान हूं और ये मथुरा जो है ये जाल के समान है जिसमें मैं फंस जा रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं यहाँ पर आपके बिना। गोपियां कहती हैं वहां पर तो आपको बहुत सारी राजकुमारियां मिलेंगी, इतनी सारे सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेगी, हम ग्वालों को क्यों याद करोगे आप। कृष्ण जैसे तैसे खत लिख रहे कि आप अब भरोसा रखिए मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, भरोसा रखिए मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। जब उस दौरान कृष्ण जो है मथुरा में एंटर कर लिए, अब वो फ्रेंड्स के साथ बोले चलो मथुरा सिटी देख कर आते हैं, कैसी है मथुरा सिटी। नए नए कोई सिटी में जाते हैं तो मन होता है सब देखने का। हम भी अभी गए थे एक नई सिटी में, कोई गुजरात की, फिर हम लोग भी निकलते थे, बोले सिटी एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पर क्या नहीं है।
तो यहाँ पर ये सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकले। बहुत सुंदर विशाल विशाल बड़े बड़े घर है, बिग बिग गेट्स, बड़े बड़े उसकी खिड़कियां हैं, सोने के दरवाजे, बोले फर्श पे भी सोना और चांदी जेवरात जड़े हुए, मोती जड़े हुए, फर्श पे भी। ऐसा सुंदर मथुरा है। इतने विशाल विशाल गार्डन है, सुंदर सुंदर, जिसके अंदर इतने सुंदर पंछी है। यहाँ के लोग भी इतने सुंदर है। अब वहाँ की जो स्त्रियां हैं, उन्होंने उनको मालूम पड़ा कृष्ण आए हैं। वो स्त्रियां सब अपने घर की विंडोज पर इकट्ठा हो गई। सब लोग उन्होंने कह रहे कि आज तक तो केवल सुना है कि कृष्ण बलराम नाम के 2 बच्चे हैं वृंदावन में, बड़े कमाल है बोले दोनों। हर जगह न्यूज फैली हुई है कृष्ण की। बोले आज दर्शन होंगे, इतने समय से हम इंतजार कर रहे थे, आज दर्शन होंगे हमको। कौन है वो, कैसे दिखते हैं वो, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, कौन है वैसे वीर। सब मथुरा की स्त्रियां देखने आई है। जो एक बार कृष्ण को देख लिया तो वही मूर्ति की तरह स्तंभ हो गई, उनकी नजरें वहां से नहीं हट रही थी। इतने सुंदर है कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम सीना तान के चल रहे हैं अपने गोप सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में। चलते चलते सामने एक धोबी आ गया। वो धोबी कौन था? कंस का धोबी था, जो बहुत महंगे महंगे वस्त्र धोता था। कृष्ण ने बोला क्या सुंदर वस्त्र है। धोबी को कहा कि ये वस्त्र हमें दे दो। कभी होता है ना, कभी देखो कोई बड़ा सेठ आदमी होता है, उसके सामने कोई गरीब बच्चा होता है, टच मत कर, छी छी छी, दूर जा दूर जा दूर जा, गंदा कर देगा कपड़ों को। ऐसा क्या, जंगल के लोग, चलो चलो दूर जाओ दूर जाओ। तुम लोग आदिवासी, कृष्ण बलराम को बच्चों को गोप वालों को कहते, तुम आदिवासी वन में रहने वाले लोग, तुम्हारी लायकी है ऐसे कपड़े पहनने की? कंस राजा के कपड़े हैं ये, उनकी सेवा में इस्तेमाल होने वाले हैं ये सारे कपड़े, उनके लिए धुले गए हैं। बोले जंगली लोग। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। कृष्ण ने अपने हाथ को तलवार में कन्वर्ट कर दिया। उनको अस्त्र शस्त्र लेके घूमने की जरूरत नहीं है कृष्ण को, कृष्ण खुद ही एक अस्त्र है। अपने हाथ को तलवार में कन्वर्ट किया, उसका गला वहीं धड़ से अलग कर दिया। तो जैसे ही धोबी के साथ उसके बहुत सारे सेवक भी थे जो कपड़ा उठाए चल रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा, बोले मालिक तो गए, अब हम भी भाग जाते हैं, वरना हम भी जाएंगे। भाग गए, वहीं कपड़े छोड़कर सब भाग गए। कृष्ण ने गोप सखाओं को कहा, जो जो पसंद है उठा लो कपड़े, ये अपने आप। जो माल किसी का नहीं होता है वो अपना होता है। रोड पर चलते हैं, कहीं पे कोई नोट गिरा है तो पहले देखते हैं किसी का है तो नहीं, अगर किसी का नहीं है तो मेरा है। कृष्ण नोट को यही नहीं, मालिक तो उसका ले लेते, चलो कपड़े लेकर आगे चले जाते हैं। अब आगे चलते तो वीवर आता है, जो सिलाई करने वाला होता है, वो आता है। अब वो कृष्ण बलराम को जब देखता है तो वो कृष्ण बलराम के प्रति बहुत आकर्षित होता है, और उसके दुकान में जितने कपड़े होते हैं वो सब के सब कृष्ण बलराम को, आप पहनो, जैसा आपको चाहिए वैसा सिलाई करके दूंगा आप लोग को, मेरे ये जो सारे कपड़े हैं ये पहनो। तो स्वाभाविक है, किसी को कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, किसी को नहीं होता है। महाभारत की युद्ध में कृष्ण ने गीता कही थी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अर्जुन के कान में कही थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयं। बोलना मत किसी को अर्जुन, सिर्फ तेरे को बोल रहा हूं, खाली फूल चढ़ा मैं खुश। सीना तान के सबके लिए था। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणों समुद्भवा। अरे मन में इच्छा प्रकट होती है, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब तुमको क्रोध आता है, रजोगुण के प्रभाव में आते हो। सब कान खोल के सुन रहे थे और सबको आकर्षण नहीं हुआ। जो पवित्र हृदय के थे पांडव, उनको कृष्ण से आकर्षण हुआ, वे कृष्ण की वाणी को एक्सेप्ट किए। जो कौरव थे उन्होंने कृष्ण की वाणी को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई कृष्ण को प्रेम करेगा, कोई नफरत करेगा, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो कृष्ण को ऐसे ही मानेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हमको कृष्ण से शायद प्रेम है, थोड़ा बहुत भक्तों की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, हम यहाँ बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे हैं। पर यहाँ पर केवल 20 लोग बैठे हैं और 20 मिलियन लोग बाहर बैठे हैं जिनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, आकर्षण ही नहीं है उनको कृष्ण से। थोड़े से पांडव थे जिनको कृष्ण से आकर्षण था, और करोड़ों कौरव थे जिनको कृष्ण से आकर्षण नहीं था। यहाँ पर इस वीवर को कृष्ण से बहुत आकर्षण था, प्रेम था। अपने सारे वस्त्र जो है कृष्ण को दे दिए। कृष्ण ने सुंदर सुंदर वस्त्र तो पहन लिए। अब और आगे चल रहे हैं तो सुदामा का घर आया। वो सुदामा अलग है, ये सुदामा अलग है। ये सुदामा एवरी डे
मथुरा में रहता था, कंस के लिए फूलों की माला बनाता था और वो फूल लेने के लिए वृंदावन जाता था, और ये हमेशा वृंदावन जाता था तो कृष्ण से मिलता रहता था। तो इसको स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण से, हमेशा से कृष्ण का ही संग किया है ना। और जब मथुरा में रहता था तो इंतजार करता था कब कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे। और कृष्ण और बलराम के गुण गाते गाते ये फूलों की माला बनाता था। अब पता चल गया, दरवाजे पे देखा कृष्ण बलराम खड़े, जिंदगी भर मालाएं बनाई हैं और जिसके लिए बनाई है वो सामने आ गया आज कृष्ण बलराम। उसके आंखों से अश्रु बह रहे, रो रहा है, वो कृष्ण के चरणों में गिर गया है। ये हमेशा कृष्ण से मिलता था, आज कृष्ण के लिए फूलों की माला बनाने का भी अवसर मिल रहा है। वो बहुत प्रेम से आधी माला बनाई थी वहीं रखी, कृष्ण को आलिंगन कर लिया, कृष्ण को पकड़ के अपने घर में लेकर आया, सीट पर बिठाया और बस खड़े रहकर देख रहा, रो रहा है। कृष्ण बलराम ने कहा माला पूरी करो, फिर बैठ गया फटाफट कर, कृष्ण बलराम आ गए, माला फटाफट फटाफट पूरी करी। बहुत सुंदर माला फूलों की बनाई और कृष्ण और बलराम को सभी गोप सखाओं को पहनाई। ये जो लीलाएं यहाँ पर हो रही हैं, अब वो होने के बाद कृष्ण वहां से और बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक कुब्जा आई है वहां पर। कुब्जा कौन है? त्रिविक्रम। त्रिविक्रम जो है वो स्त्री का नाम था जो कुब्जा थी, कुबज था उसके पीठ में, झुकी हुई थी, बहुत रूप अच्छा नहीं है। वो क्या सेवा करती थी? कंस के लिए चंदन और सुगंधित पदार्थ बनाती, जैसे कि इत्तर और परफ्यूम सेंट होता है ना, वैसे सुगंधित पदार्थ बनाती थी वो कंस के लिए। कृष्ण आके उसके आगे खड़े हो गए, कितनी सुंदर स्मेल आ रही है इस सब से, ये तो हमें दे दो। अब कुब्जा को तो वैसे ही कृष्ण को देखकर वो तो और आकर्षित हो गई, बोली इतना सुंदर बालक है ये तो, लो ये सब आपके लिए। गोप सखा हंसने लगे, कृष्ण इससे शादी करोगे? कुब्जा खूबसूरत नहीं है, किसी को पसंद नहीं है वो। कृष्ण हो गए थे शादी करोगे इससे? कुब्जा बोलती कहाँ मेरा रूप है, कहाँ इससे शादी होगी। कृष्ण ने उसके पैर पर अपना पैर रखा और एक हाथ से उसका छीन पकड़ा, उसको जोर से ऊपर करा, पूरे मथुरा में सबसे सुंदर बन गई कुब्जा। ये भक्ति का लक्षण होता है कि हम गए गुजरे, देखो ये शारीरिक खूबसूरती की बात नहीं हो रही है, ये आंतरिक जो खूबसूरती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर नशा करते थे, गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करते थे। एक दूसरे को मत देखो, कभी भी कथा होती है तो ये मत सोचो मेरे बाजू वाला देख तेरे लिए बोल रहे हैं, ये मेरे लिए है, ऐसा सोचना चाहिए। कथा में जब बैठे हैं तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर केवल सुनने वाला मैं अकेला हूं और ये जो बोला जा रहा है वो केवल मेरे लिए ही बोला जा रहा है। और कथाकार को ये सोचना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं जो आगे बैठे उनका उद्धार हो, मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा खुद का उद्धार हो जाए। दूसरों का उद्धार हम कर भी नहीं सकते, खुद का उद्धार के लिए कथा करते हैं लोग, और सुनने वाले को खुद के उद्धार के लिए कथा सुननी चाहिए। तो अंदर से इतने गलत कार्य कर करके, गलत भावनाएं रख रख के इतने जो कुरूप हो गए हम कुब्जा के समान, जब हम कृष्ण को शरणागत होते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, और कृष्ण तब हमको जो है वो अंदर से ही खूबसूरत बना देते हैं। भक्त को बाहर से खूबसूरत दिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो अंदर से खूबसूरत है तो संसार का हर व्यक्ति उसको आके दंडवत मारेगा। और कोई व्यक्ति बाहर से बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अंदर से एकदम निचड़ है, लोगों को पता है कि इसका कैसा बिहेवियर है, उसके सामने भी कोई नहीं देखा, बोले इग्नोर हिम। तो भक्ति व्यक्ति को अंदर से खूबसूरत बनाती है। कब बनाएगी? यहां पर देखो कृष्ण स्वयं आए हैं, तो किसी ने कृष्ण के लिए वस्त्र बनाए, किसी ने कृष्ण के लिए वस्त्र सिए, किसी ने कृष्ण के लिए फूलों की माला बनाई, किसी ने कृष्ण को इत्तर लगाया। जो हम विग्रह सेवा करते हैं, यहाँ विग्रह सेवा हो रही है। कृष्ण को खूबसूरत कपड़े पहना रहे हैं, खूबसूरत ज्वेलरी पहना रहे हैं, खूबसूरत फूलों की मालाएं पहना रहे हैं, कृष्ण को इत्तर लगा रहे हैं, फल फूल लगा रहे हैं। और जब कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं हमारी सेवा से, तब कृष्ण जो है हमको सुंदर बनाते हैं, जिस प्रकार कुब्जा को सुंदर बनाया। कृष्ण की सेवा इतनी आवश्यक है। अब कृष्ण घूमते घूमते कहां पहुंच गए? जहां पर धनुर्यज्ञ होने वाला था। अब एक बड़ा सा एरेना है जिसमें धनुष, शिव जी का धनुष रखा गया है। वहां पर बाहर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। कृष्ण जैसे जैसे उस सैनिकों को क्या कहते हैं, चकमा देकर अंदर घुस गए कृष्ण और बलराम। चकमा देकर, चकना देकर नहीं, चकमा देकर।
चकमा देखकर। कृष्ण एंड बलराम फूल्ड देम एंड एंटर्ड द अरेना। वहां पर देखा इतना विशाल धनुष, उसको कोई उठा नहीं सकता था, वो धनुष वहीं पे था, वो शिव जी का धनुष। कृष्ण ने उठाया और तोड़ दिया। बहुत जोर से गर्जना हुई, हर जगह पूरा मथुरा हिल गया। बोले कृष्ण के लिए खाली टक, मथुरा पूरा हिल गया। कंस बेड पर बैठा था, बेड हिल गई। कृष्ण ने अपना आसन पकड़ा, बोले समय आ गया फाइनली, कृष्ण इज हियर। एक मैसेज है तो कृष्ण भेज रहे थे कंस को, आज धनुष कल आप। ये मैसेज है एक। कंस आया बाहर, कंस ने सब सैनिकों को भेजा, बोले पकड़ो इसको, मारो इसको, इसने धनुष तोड़ दिया। अब शिव जी सोच रहे हैं, बोले क्या है ये, राम अवतार भी लेते तो ही मेरा धनुष तोड़ना है, कृष्ण अवतार भी लेते, मेरे से क्या दुश्मनी है, हमेशा आके मेरा धनुष तोड़ देते हैं। शिव जी खुश है क्योंकि शिव जी, कृष्ण, राम बड़े परम मित्र है सब। पूरा दिन शिव जी तो इंतजार करते कब आए और धनुष तोड़े। जैसे वृंदावन की गोपियां इंतजार करती थी कब कृष्ण घर में एंटर करे, मटका तोड़े और फिर हम कृष्ण के कान पकड़े। ऐसे ही तो कृष्ण के कान कोई पकड़ सकता है क्या? तो कृष्ण जा रहे और कान पकड़ ले, नहीं क्या बात है, कान पकड़ ले। पर वो जानबूझकर ऐसी ऐसी जगहों पर जो गोपियां हैं वृंदावन की, वो मटकियां छुपा के रखती थी कि कृष्ण आए, पहले तो तोड़े उसको सब मक्खन को इधर उधर फैला दे, अब उनका कान पकड़ेंगे। मजा आता, कारण चाहिए। अब कृष्ण बोल भी नहीं सकते क्यों कान पकड़ा मेरा, और फिर वो कान पकड़कर खींचकर यशोदा मैया के पास जाते कंप्लेन करते, देखो देख यशोदा तेरा लाला पूरा दिन मटकियां तोड़ता है। उस कंप्लेन में आनंद है, उसमें खुशी है। यदि यशोदा मैया डांट दे कृष्ण को तो वो गोपियों को पसंद है, डांटो मत यशोदा, ये बच्चा है, करेगा, ये बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। एक बार एक गोपी ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया, मटकी तोड़ते हुए हाथ पकड़कर खींच कर लेके आ रही है, कह रही है कि मैं यशोदा के पास तेरे को लेके जाऊंगी, अभी कंप्लेंट करूंगी तेरा। कृष्ण बोले नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, आपके बेटे ने तोड़ा है। भैया मेरे बेटे ने कहाँ तोड़ा है, रंगे हाथ तेरे को पकड़ा है, तेरे हाथ पे अभी तक मक्खन वगैरह खींच के लेके जाती है यशोदा के पास। यहाँ पे कृष्ण को पकड़ा, यशोदा देख तेरा लाला ने क्या किया, पूरा मक्खन तोड़ दिया। यशोदा मैया बोलती कहाँ है मेरा लाला, तो ऐसे देखती ये रहा, तो वहां पर उनका बेटा होता है, लाला गायब, बेटा है हाथ में। अभी कृष्ण को पकड़ के लेके आते, बेटा कहाँ से आया, देखा कृष्ण तो यशोदा मैया के पीछे बैठे, वहां से उसको आंख मार रही, मजा आया। यशोदा बोलती कि आप लोग जानबूझ के मेरे कृष्ण को फंसाते हो, मेरा कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर ये बेचारे सोचते शायद मैंने गलती कर दी है, अपने बच्चे को क्यों आया तू यहाँ, चल घर पे। घर लेकर जाते देखती तो कृष्ण वापस हो गए। वो कृष्ण बोलते मजा आया, वहां पर बच्चा बन गया, यहाँ पे कृष्ण बन गया। ऐसे कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे ही खेलते रहते हैं। पर शिव जी को भी आनंद आ रहा है, केवल शिव जी को ही आनंद आ रहा है, और किसी को मथुरा में आनंद नहीं आ रहा है। खासकर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को आनंद नहीं आ रहा है। तो बड़े बड़े सैनिक वहां पर भागकर आए कृष्ण को मारने के लिए। अब धनुष के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा पकड़ा बलराम ने, एक हिस्सा पकड़ा कृष्ण ने, और उस धनुष से ही पीट पीट कर सब सैनिकों का वहीं वध कर दिया। और फिर अंगड़ाई लेते हुए वापस अपने कैंप में चले गए। एवरीथिंग डन, वेरी नाइस। चलो कैंप में क्यों गए? अभी देखो ये खत में एक बार लिखा था, गोपियों ने खत में लिखा था कृष्ण आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि मथुरा में तो आपको इतने सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे। कृष्ण बोलते हैं मुझे आज भी वृंदावन के वन के फल ही खाने, मुझे सुंदर सुंदर व्यंजन नहीं खाने। कृष्ण ने वास्तविक वहां पे व्यंजन नहीं खाए, वो कैंप में गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन से यशोदा मैया ने एक डब्बा टिफिन का भेजा है, छोटा सा डिनर चाहिए ना, तो यशोदा ने वहां से बना के भेजा है यहाँ पर। वो उन्होंने खोला, उसमें थोड़ा सा माखन, थोड़ी सी रोटी, थोड़े से चावल, चिप्ड राइस, दही में मिक्स किए हुए राइस। कृष्ण को वो बहुत पसंद है, दही और राइस। जिसके घर में विग्रह है कभी कभी भगवान को ये भोग लगाना, दही और राइस भगवान को बहुत पसंद है। थोड़ा ड्राई फ्रूट डालना, थोड़ा केसर डालना, थोड़ी शक्कर डालना, थोड़ा कोकोनट कट करके डालना। दही राइस में कोकोनट का स्वाद बहुत अच्छा होता है। खाया कि नहीं आपने? शादियों में खाया? चारों यानी ब्रेकफास्ट, जिसको पता नहीं है। तो कृष्ण वो खा के सो गए। अगला दिन हुआ, एक बड़ा सा
युद्ध का मैदान है, पूरा एरेना है, हर जगह वहां पर मथुरा के लोग आकर बस गए हैं सब लोग। वहां पर नंद बाबा भी है, कृष्ण और बलराम है, उनके गोप सखा भी है, और देवकी और वसुदेव को भी लाया गया। कंस है वहां पर अपने आसन पर बैठे हैं, कंस के 8 भाई भी है वहां पर। युद्ध शुरू हुआ। कंस ने कहा सबसे पहले कृष्ण और बलराम लड़ेंगे। सबसे विशाल और भयानक हाथी को लाया गया वहां पर फेस्टिवल के दिन। कुवल्य पेट करके हाथी था, बहुत विशाल और भयानक हाथी, पागल हाथी। पता है पागल हाथी बड़ा डेंजर होता है। अब वो हाथी लाया गया, अब कृष्ण को उस हाथी से युद्ध करना है। तो हाथी भागकर कृष्ण को मारने के लिए आ रहा है। कृष्ण कहीं वहां छुप जाते हैं, कहीं यहाँ छुप जाते हैं, कभी हाथी के नीचे ही छुप जाते हैं। हाथी ढूंढते रहता है, और मौका मिलते ही कृष्ण ने हाथी का दांत पकड़कर बाहर निकाल दिया, और उस दांत से ही हाथी को मारा, और सारा खून हर जगह फैल गया। फिर कंस ने 2 बड़े बड़े पहलवान भेजे, चाणूर और मुष्टिक, बोले रेसलिंग करो। कृष्ण बलराम ने उनको इतना धोया, हर जगह खून ही खून हो गया था। फिर उसके बाद ऐसे 4-5 और बड़े बड़े सैनिक भेजे गए। कृष्ण बलराम ने सबको मार दिया। फिर कंस की तरफ देखा, अब तेरी बारी। कंस डर गया, आसन से गिर गया। बोले कि इससे पहले कृष्ण और बलराम मेरे को मारे, मैं भाग के वसुदेव और देवकी को मार दूंगा मैं। वो उठकर भागा वसुदेव और देवकी को मारने के लिए। कृष्ण ने छलांग लगाई, वहां स्टेज पर कंस को जोर से उसके गले से पकड़ा, घसीटते हुए एरेना में लेके आया। घसीटा क्यों? ताकि सब मथुरा वासियों को दिखा सके कि जो राक्षस का राज यहाँ पर चल रहा था, और आप भय में जी रहे थे, इतना डर था आपके अंदर इसका, अब वो डर खत्म हो रहा है। और वहीं पर पंच मार मार के कंस को खत्म कर दिया, और कंस का वध हो गया। कंस का वध करने के बाद कंस के भाई आए बदला लेने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण बलराम ने सबको मार दिया वहां पर। सबको मारने के बाद डांस करने लगे, गोप सखा भी आए, डांस करने लगे। मधुमंगल देखा ब्राह्मण के साथ होने की पावर, मैं ब्राह्मण हूं, तेरे साथ तूने कंस को मार दिया। मथुरा के वासी सोच रहे थे कि बेचारा कृष्ण, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। बोले कृष्ण ऐसे बड़े बड़े राक्षसों के साथ लड़ेंगे, बोले ये तो नाइंसाफी है। वो कृष्ण की चिंता के बारे में सोच रहे थे। जब पिछली रात को कैंप में कृष्ण बलराम वापस आए, तो न्यूज पहुंची नंद बाबा के यहाँ के ये धनुष तोड़कर आए, जिसका फेस्टिवल होने वाला है वही बिगाड़ कर आ गए दोनों। स्ट्रिक्टली कहा था नंद बाबा ने, वहां शरारत मत करना, नहीं करेंगे बाबा। पर पहले दिन ही कंस को गुस्सा दिला के आ गए। यहाँ पर नंद बाबा को चिंता हो रही है, कल क्या होगा, कल क्या अभी क्या होगा, पता नहीं कब कंस सैनिक भेज दे इन दोनों को मरवाने के लिए। कृष्ण की चिंता हो रही है। वहां कंस ने वो गर्जना सुनी थी, कंस को चिंता हो रही है कब कृष्ण आके मेरे को मार दे, पता नहीं। नंद बाबा को कृष्ण और बलराम की सेफ्टी की चिंता है, कंस को खुद की सेफ्टी की चिंता है। यही फर्क है भक्त में और अभक्त में। जब औरंगजेब ने वृंदावन पर हमला किया था, तो वृंदावन के जो टेम्पल्स थे जिसके आज हम दर्शन करते हैं, जाकर वहां पे जो व्रजवासी थे, आज से कुछ सालों पहले की बात है, ये जो व्रजवासी थे वहां पर, वे ये नहीं सोचे औरंगजेब हमला कर रहा है, भागो, कृष्ण की मूर्ति है, क्या है ये, तो इसको क्या होने वाला है, हम तो जान नहीं। सारे ब्रजवासी, सारे गोस्वामी जो वहां पर उनकी वंशज आज भी वही भगवान की सेवा कर रही है, उन्होंने सबसे पहले वहां की मूर्तियों को कृष्ण की उठाया और वहां से जयपुर लेके गए। किसी ने झाड़ी में छुपाया, किसी ने कहां छुपाया। खुद की चिंता नहीं थी कि अरे औरंगजेब आ रहा है हमको मार देगा, खुद की चिंता नहीं थी। खुद की चिंता किसको होती है? राक्षसी लोगों को होती है, कंस के जैसे। जो नंद बाबा के जैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको कृष्ण के विग्रह की सेवा होती। विग्रह को कुछ नहीं होना चाहिए, सब विग्रह को लेकर वे भागे और यहां वहां छुपा दिया उन्होंने। कृष्ण का विग्रह लाने का प्रेम, कृष्ण से प्रेम ऐसे होता है। इस प्रकार कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए और किसी को, हमको हम मर जाए उसमें चिंता नहीं है। ये भक्त और अभक्त में फर्क है। वहां पर नंद बाबा सोच रहे थे, हाँ नारायण की कृपा है, कृष्ण ने उनको मार दिया। कृष्ण की बस की बात नहीं है ये सब। नंद छोटा सा लाला है, कितना कोमल है बेचारा, बोलते हैं। अब वसुदेव और देवकी ने देखा, बोले ये कृष्ण है। उस दिन कृष्ण को रात को देखा था जब जन्म हुआ तब पहली बार, और उसके बाद अब पहली बार देख रहे हैं। आज 11 सालों से कृष्ण को देखा नहीं है। उनका प्रेम उमड़ रहा है, परंतु ऐसा दृश्य देखकर ऐश्वर्य भाव आ रहा है। बोले ये कृष्ण नहीं, ये तो स्वयं नारायण है।
कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, इनका मातृत्व प्रेम है, वो वात्सल्य प्रेम नहीं जाना चाहिए। योग माया की शक्ति से उनके दिमाग से ये सब निकल गया कि ये भगवान है स्वयं, ये बहुत पावरफुल है। बोले हमारा कृष्ण है। उन्होंने बहुत कृष्ण को जोर से आलिंगन किया। अब 2 दिन बीत गए थे, एक दिन आया, दूसरे दिन फेस्टिवल खत्म। अब नंद बाबा ने बोला घर चलो, सब वेट कर रहे हैं वहां पर फाइनली वही हुआ जिसका डर था। कृष्ण ने कहा कि आप जाओ, मैं नहीं आ रहा, मेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पर, वो पूरी करनी है। परंतु जैसे ही वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होगी, मैं तुरंत भाग के आऊंगा। आप मैया को संभालना, उनको समझाना कि मैं आ जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होगी, मेरा इंतजार करना। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे ना, तो ऐसा नहीं कि खाली गोपियां उनके पीछे भाग रही थी। गोप सखा जो साथ नहीं जा पाए, वे भी कृष्ण के पास आ रहे थे। वहां पे एक गोप सखा थे, वे कृष्ण के पास आए। कृष्ण जा रहे छोड़ के, वे भाग के आए। बोले कृष्ण, हम रोज गौवें चराने जाते थे, मेरे मैया आपके लिए एकदम स्वादिष्ट समोसे बनाकर रोज भेजती थी, आज भी हमने वो समोसे बनाए, आओ खाने के लिए। अब कृष्ण बोल रहे कि कैसे छोड़ू मैं वृंदावन वासियों को, प्रेम देखो इनका, ये समोसे खाने के लिए बुला रहा है। कृष्ण ने बोला आप रुको, मैं लौट कर आऊंगा, फिर आऊंगा खाने के लिए, मैं लौट कर आऊंगा। और वो गोप सखा के मन में बस वही रहा, ये लौट कर आएंगे, लौट कर आएंगे। और आखिरी सांस तक वहीं बैठे इंतजार करते रहे, लौट कर आएंगे, लौट कर आएंगे। और फिर उनका नाम पड़ गया लोटा बाबा। आज भी गोवर्धन की तलहटी पर वो बैठे हैं, कह रहे लौट कर आएंगे। लोटा बाबा का मंदिर हो गया वो। आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो लोटा बाबा के मंदिर जरूर जाते हैं, वहां हाजिरी लगाते हैं। बोले कि आप कृष्ण का इंतजार करते हो, आप तो कृष्ण के इटर्नल पार्टनर है, वहां पर सदा कृष्ण के साथ रहते हैं, मैं हाजिरी लगाता हूँ, मैं आया था यहाँ पर, आप कृष्ण को कहना मैं आया था। हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, लोटा बाबा के मंदिर जाते हैं। गए, कौन कौन गया है यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी गुड। भूल गया ईश्वर, ईश्वर को लौट के लेके जाओ वहां पर। पूरी रात दर्शन चालू होते हैं। हम कितने बजे पहुंचे थे? 12 बजे तब, तो उस समय भी दर्शन चालू थे, क्योंकि बंद ही नहीं होते, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कभी कमांड बंद हुए और कृष्ण आ गए तो। कृष्ण तो कभी भी आ सकते हैं कि मैं आऊंगा लौट कर। समय थोड़ी कहा था कि दोपहर के 1 बजे आऊंगा, बोले 1 बजे वेट करते। शबरी है, वेट कर रही थी, उनके गुरु शबरी को कहकर थोड़ी गए थे ये दिन है, ये तारीख है, ये समय है, राम आएंगे। बोले ठीक है, राम आएंगे, आएंगे उस समय आएंगे, तब तक एंजॉय करो, क्या है, चलो सो जा। हर पल वो वेट कर रही है, आज नहीं तो अभी राम आएंगे, अभी नहीं आधे घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, चलो आज का दिन बीत गया, कल आ जाएंगे शायद, उसको कहते हैं इंतजार। वो है आज हम जब कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन होंगे, आज नहीं हुए कल होंगे, हम फिर से 16 माला करेंगे, हम फिर से 4 माला करेंगे। कल दर्शन नहीं हुए, चलो कल दर्शन होंगे। और वही कल कल करते एक दिन वास्तविक वो कल आ ही जाता है कि जिस दिन इस शरीर में से जो है हमारी आत्मा निकलती है और फिर फाइनली कृष्ण के दर्शन होते हैं। नंद बाबा चले गए, बड़े आंखों में आंसू भरे हैं। बोले कोई गारंटी नहीं है ना कि कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे, पर कहाँ आएंगे। तो उसी आशा में जैसे वो वहां पर ब्रजवासी में सब वृंदावन में गोपियां हैं, गोप बालक है, यशोदा मैया वेट कर रही है। नंद बाबा ने कहा मैं भी वेट करूंगा, चले गए वहां से। अब जिसके साथ अब उग्रसेन को जो है वो राजा बनाया गया वहाँ का, मथुरा का। उग्रसेन वहाँ के राजा बन गए। अब वसुदेव और जो देवकी है, वसुदेव देवकी ने कहा कि अभी हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है माँ बाप का, आपको गुरुकुल भेजना होगा। अब तक तो गुरुकुल गए नहीं, गैया चराई हैं, मजे किए 11 साल, पढ़ाई कौन करेगा। तो कृष्ण और बलराम को संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा कितनी ग्रहण की? 64 डेज तक, क्योंकि शिक्षा में 64 कलाएं होती है सीखने की, और वो एक कला एक दिन में सीख जाते थे। कृष्ण बलराम यार, उनको एक जन्म लगेगा एक कला सीखने में। हम पूरा जीवन बिता देते हैं एक चीज में स्पेशलिस्ट बनने के लिए। सर्जन बनना है, अब आधी जिंदगी तो सर्जन की प्रैक्टिस करने में निकल जाती है, फिर सर्जन बनता है। यहाँ पर 64 दिन 64 कलाएं पूरी कृष्ण सिखा रहे हैं कि किस प्रकार गुरु इंपॉर्टेंट है जीवन में। भगवान हो पर गुरु एक्सेप्ट किया संदीपनी मुनि को। 64 डेज 64 कलाएं सीख दी, अब गुरुकुल से जाने का समय आ गया।
तो गुरु के आगे आए, हाथ जोड़ा, बोले गुरु दक्षिणा में आपको क्या दे हम। संदीपनी मुनि ने कहा कि मेरा पुत्र है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। कहाँ गए? समुद्र में। कृष्ण और बलराम समुद्र में चले गए। अब समुद्र में चले गए, वहां पर वरुण देव से मिले। वरुण देव ने कहा कि इस समुद्र में पंचजन नाम का एक राक्षस रहता है, उसने खा लिया उसको। तो वे पंचजन्य राक्षस के पास गए, उससे युद्ध किया, उसको मार दिया और उससे जो है पंचजन्य शंख निकला, जो कृष्ण अपने साथ में रखते हैं और महाभारत युद्ध में उन्होंने बजाया भी था पंचजन्य शंख। अब उसने कहा कि मैंने तो खा लिया, वो तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के पास गए, यमराज के पास गए, शंख बजाया, ऐलान किया। यमराज बड़े खुश हो गए, भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम आए हैं आज। वरना यही पापी लोगों का मुंह देखना पड़ता है, आ जाते हैं इतने गंदे गंदे पाप करते हैं पृथ्वी लोक पर, और यहाँ पर आके फिर माफी मांगते हैं। माफी यहाँ पर नहीं मिलती है। माफी वहां पर जब तक जिंदा थे तब यदि माफी मांगी होती कि मैंने गलती कर दी, मैं नशा पानी कर रहा हूं, आज से नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। इस शरीर में कोई भी गलती, कोई भी पाप माफ हो सकता है। कितना भी बड़ा आपने ब्रह्म हत्या, गाय हत्या, स्त्री हत्या, आपने कैसा बड़ा बड़ा पाप किया होगा, वो पाप भी यदि अभी तक आप इस शरीर में हो, माफ होने के चांसेस है। एक बार ये शरीर छोड़ गया, फिर वो पाप की माफी नहीं मिलेगी। फिर कितना भी गिड़गिड़ा बोले, सॉरी सॉरी, अब से मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी यमराज जी, अब से मैं नाम चैंटिंग करूंगा। इट्स टू लेट बॉय। अब मेरे पास माला नहीं है तेरे को देने के लिए, तेरे को तू अभी चैंटिंग करेगा। यमराज जी, यहाँ पे माला थोड़ी है चैंटिंग के लिए, ये चैंटिंग की जगह थोड़ी है। कोई मर्डर कर दे, फिर उसको फांसी की सजा सुनाए, फिर वो जेल में जाके बोले, पुलिस को बोलेगा माफ करना माफ करना, अब मैं मर्डर नहीं, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। कर दिया मर्डर, फैसला हो गया, कल तेरा मर्डर होगा, फांसी पे लटका देंगे। यमराज जी वहां पर फॉरगिव नहीं करते, सॉरी, बोले नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जन्म में 10,000 साल तक थोड़ा नरक में एंजॉय करो, पाप किया उसका भुगतान तो भी करना पड़ेगा ना, सिग्नल तोड़ा तो भुगतान तो करना पड़ेगा। मामा को जवाब, मामा पकड़ लेते सिग्नल तोड़ते तब 500 रुपये का फाइन है। यहाँ के मामा बेचारे सीधे हैं, बोले 100-200 में भी चला लेंगे। ऊपर वाले मामा सीधे नहीं है। वहाँ पे अगर 10,000 साल का फाइन है तो 10,000 साल ही आपको तड़पना पड़ेगा नरक में। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 5,000 साल में छोड़ दिया, बोले चल इधर उधर थोड़ा लेन देन कर ले। यहाँ पे लेन देन नहीं चलता है। ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है यमराज को हमेशा। यमराज जी खुश हो गए, बोले कृष्ण बलराम आए हैं, क्या चाहिए? बोले आपको, बोले मेरे गुरु का पुत्र वापस दो। हाजिर है, ले जाओ। कृष्ण बलराम के आगे कोई बोल सकता है क्या? मृत्यु के राजा भी नहीं बोल सकते। लेके आ गए अपने गुरु के पुत्र को, और जो है वहां पर दे दिया संदीप मुनि को। अब इतना समय बीत गया है, वृंदावन खबर पहुंचानी है वहां पर क्या हालत हो, अभी तक इंतजार कर रहे वृंदावन वाले। अब कृष्ण के चचेरे भाई थे, वसुदेव के एक भाई थे, देवगण करके कुछ नाम था उनका, उनके पुत्र थे उद्धव। उनको कृष्ण से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो 24/7 कृष्ण के साथ ही रहते थे। खाना कृष्ण के साथ, कहीं घूमने जाना है तो कृष्ण के साथ, सोना है तो कृष्ण के पास ही सोएंगे, कृष्ण के साथ एक ही थाली में ही खाएंगे, कृष्ण के साथ ही रहेंगे। इतना कृष्ण का संग करते थे कि वे स्वयं कृष्ण के जैसे ही दिखने लग गए। ब्लू शरीर हो गया, कृष्ण के जैसे दिखने लगे। इतना प्रेम था उन दोनों भाइयों में। उनका नाम था उद्धव। एक जैसे भगवत गीता है, अर्जुन से बात किया, वैसे उद्धव गीता भी है। कृष्ण और उद्धव का जो वार्तालाप होता है उसको कहते हैं उद्धव गीता। ये 10वां स्कंद खत्म होने के बाद 11वां स्कंद आएगा, उसमें उद्धव गीता की भी चर्चा होगी। तो उद्धव जी को संदेश लेकर भेजा कि आप संदेश लेकर जाइए और विश्वासियों को समझाइए। उद्धव बोले, आई एम कृष्ण's फ्रेंड, कृष्ण भगवान है, आई नो दिस, मैं वृंदावन वासियों को समझाऊंगा कृष्ण भगवान है, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, ज्ञान दूंगा तो वो समझ जाएंगे। ये भाव लेकर वे वृंदावन जाने लगे ब्रजवासियों को समझाने के लिए। क्या समझाया नेक्स्ट वीक देखेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।